विशिष्ट सेवा पदक जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया जनरल ऑफिसर के सामने देवी और सजनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन in unison the Assam Rifles Band will be playing the Assam Rifles Civil assisted by हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं जा रही हूँ कर्तव्य पार्क, जो कि वहाँ पे 26 जनवरी पीरियड की रिहर्सल हो रही है। सो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि वहाँ पे रिहर्सल कैसे हो रही है, कितने लोग आए हुए हैं। सो चलिए चलते हैं और करते हैं वीडियो के स्टार्ट। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पश्चिम में विजय चौक से लेकर यह राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए फ्लैग है फोर्स की टैपिंग से अपने टैपिंग के बहुत साउंड आ रहे थे। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रभावो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm feeling of mutual respect and cooperation. कुर्सी पर रहे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभीष कुमार विशिष्ट सेवा पदक जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया जनरल ऑफिसर 16 दिसंबर 1989 सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अधिक और विश्व राष्ट्र Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and Illuminous of Denobu School Zimbabwe, St. Michael's School Patna, NBA MIE. The General Officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and
NS branch at Army Headquarters, UN mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command course, and NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. इनका विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत्पर ये सदा, कराल का सीने पर हंस बोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Chanka Lokananta, a 190 रेजिमेंट के दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गढ़सा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श विभाग संगठन एवं वीरता युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garbal आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से, जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से पोषित परंपरा और विश्वास बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता, 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धा, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। देश के गणतंत्र की है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है, क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारस की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित, नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें फ्यूलेस टरन है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामिस के ठीक पीछे देवी और सजनों BMP-2 सारस, नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में। सारस जल थल में सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की
पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारस की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapidwaj, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल। 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे। In Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. The cost of 621 Sapna Patrick. Cutting edge analytics makes the new BSS का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन Visioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The path area target as far as 25 kilometers. देश की रक्षा तस्वीर कर्तव्य पथ पर देश के मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Center and School, Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprised and assisted by Subedar Major Sankaram के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतिंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhim Rao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honoured with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance.
The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न कोई डर का आभार, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई पे गहरी देश की माटी में तिरंगे के रंगों में लगी आस्था देती है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन रणवीर सिंह के हाथ में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा प्रताप सिंह के राज्यपाल के तौर पर 1820 रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीर का युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। A military band is not just plain music. It tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14 and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra. Railway People's Parade विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेट्री ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन। For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible. धारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली युद्ध पोत न केवल स्वदेशी युद्ध पोत डिजाइन और निर्माण में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करते हैं, बल्कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी कहीं भी एक मजबूत खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नवता ठकराल। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में है। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A standard principle for health assured for the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting deck, we have the tableau of India's prize defense research and development organization, Raksha Chakra, led by Mr. Sachin Kumar, scientist. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री वी रवि कुमार, साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations in the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country.
countries, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 3 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifles Festival, based on the Shaya. Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women, Mahila fight bands led by Warrant Officer Jamin Guru, motto Kartavyam Sarvottam, Yasvai, Durga Mata Ki Jai. का अडिग आपके लिए हमारे लिए हर घर और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता अक्षर जॉय एम के सुदृढ़ हाथों में और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिसकर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent which is approaching the saluting day. Proudly led by Divisional Security Commissioner R. 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान कहा जाता है और कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम। वतन में एक है, ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में को हम तोड़ चुके, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। हर मत पल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी। आदर्श वाक्य एकता कुमारी के नेतृत्व में अपना मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय सेकंड कोर की छात्राओं